हेलोल्केन हेलोरेंस का फास्ट रिवीजन शुरू हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन, फिर पढ़ेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस। सबसे पहला हमारा यही है। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं हेलोल्केन का, हमें प्रिपरेशन करना। सबसे पहले अल्केन शुरू करते हैं। अल्केन अल्केन से हेलोल्केन का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो अल्केन को जब आप रिएक्शन करवाओगे X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट और हीट, सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में अल्केन रिएक्शन करता है हैलोजन से और हेलोल्केन प्रोड्यूस करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है, आगे इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसा लग गया 11th का पार्ट है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आगे चले कन्वर्सन में। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसे मान लो यह हमारा कंपाउंड है, इसको Cl2 से रिएक्शन कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? हेलोजिनेशन होगा। लेकिन अल्केन का हेलोजिनेशन जो हमारा है वो एक चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होता है, मींस मोर देन वन हाइड्रोजन अल्केन का हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। लेकिन जब कुछ भी आपसे न कहा जाए तो इस केस से हम ऐसा मानते हैं कि अल्केन इज इन एक्सेस, सो मोनो हेलोल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट। मोनो हेलोल्केन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। हालांकि मोर देन वन हेलो अल्केन वाला भी प्रोडक्ट होगा, मींस मोर देन वन हाइड्रोजन भी हेलोजन से रिप्लेस होकर होगा, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट मेजर प्रोडक्ट होगा मोनो हेलोल्केन। तो यहाँ पे इस अल्केन से कितना मोनो हेलोल्केन प्रोड्यूस होगा, ये बात समझते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो कोई अल्केन कितना मोनो हेलोल्केन प्रोड्यूस करेगा टोटली डिपेंड करता है कि अल्केन के पास कितने टाइप का हाइड्रोजन है। अल्केन के पास कितने टाइप का हाइड्रोजन है ये इस पे डिपेंड करता है कि अल्केन हैज हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन्स। दिस अल्केन हैज 2 टाइप्स ऑफ कार्बन। ये हमारा 1CH3 है, 1 टाइप, इसको बोलेंगे सेकंड टाइप, क्योंकि ये इससे अलग हो गया। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। ये जो हमारा कार्बन है फर्स्ट जैसा ही है, ये CH3 ये भी CH3, और दोनों सेम CH2 से लगा हुआ है, इसलिए भी सेम टाइप का हुआ। यहाँ पे इत्तफाकन ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। अगर कोई कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो हमारा क्या है? हमारा प्राइमरी। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी। तो हमारा प्राइमरी कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। और टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी के अलावा भी होता है कनेक्टिविटी के बेसिस पे, जो मैं आपको अलग वीडियो में पढ़ाया हूं। आपको नोमेनक्लेचर के वीडियो में मिल जाएगा टाइप ऑफ कार्बन में। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं इसके पास 2 टाइप का कार्बन है और दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसलिए 2 टाइप का हाइड्रोजन भी हो गया। टाइप ऑफ C2 हो गया और टाइप ऑफ HB2 हो गया। इसलिए यह अल्केन 2 मोनो क्लोरो अल्केन प्रोड्यूस करेगा। 1 प्रोडक्ट हमारा यह होगा और दूसरा प्रोडक्ट यह होगा। अब देखना इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो सेलेक्टिविटी फैक्टर पे डिसाइड होता है। सेलेक्टिविटी फैक्टर होता क्या है? रिएक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी दोनों फैक्टर को कंबाइन करके रखता है। जैसे यहां पे हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है। क्लोरीनेशन के लिए, फॉर क्लोरीनेशन, फॉर क्लोरीनेशन रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का 1:3.8:5 होता है। रिएक्टिविटी का रहता है, रिएक्टिविटी। क्लोरीनेशन का जो प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब हुआ नंबर, कितना हाइड्रोजन है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये प्राइमरी का जो हाइड्रोजन है इसका नंबर 6 है और प्राइमरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता है 1, तो रिएक्टिविटी हुआ 1 और उसका नंबर हुआ 6, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका कंसेंट्रेशन जो हमारा होगा एक तरह से प्रोपोर्शनेट होगा 6 के।
सेकेंड जो प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट हुआ, सेकेंड प्रोडक्ट में सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता है 3.8 और इसका नंबर कितना है 2 है। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.8, 3.2 इंटू 3.8, तो आप देख लो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो 6 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन के रिप्लेस करने के बाद जो क्लोरीन रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे मेजर होगा, राइट। तो इस तरीका से आप देख सकते हो कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। हालांकि आपके प्रिपरेशन में मेजर माइनर नहीं देखते हैं, अगर इसको प्रिपेयर करना होगा तब भी इससे प्रिपरेशन हो जाएगा और इसको प्रिपेयर करना होगा तब भी इससे हो जाएगा। तो इस तरीका से आप अल्केन से हैलोल्केन प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। हालांकि हम लोग इस मेथड से अल्केन का हैलोल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उस रिएक्शन को किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेपरेट करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह रिएक्शन आपको आगे यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं कि अगर ब्रोमिनेशन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो हमारे अल्केन के, जैसे इस तरह का हमारा अल्केन है यह, इसका ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा। मींस जब भी हमारा अल्केन रिएक्शन करेगा हैलोजन से, यूवी लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए, अदरवाइज हीटिंग करोगे तभी होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इस अल्केन के पास दो तरह के कार्बन है, एक हमारा तीनों CH3 वन टाइप का है और एक दूसरा है CH वाला दूसरे टाइप का है। इत्तेफाकन तीनों जो CH3 है वो प्राइमरी कार्बन है और ये वाला हमारा टर्शियरी कार्बन है। तो यहाँ पे ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, हमारा 3 डिग्री कार्बन है। इस बार हमारे अल्केन के पास दो तरह का हाइड्रोजन है, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अब प्रोडक्ट तो पहले लिख लेते हैं। एक बार 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को मींस 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम लोग हैलोजन से, Br से तो ये फॉर्म होगा, और एक बार 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे Br से तो ये फॉर्म होगा। दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो होता क्या है, क्लोरीनेशन के केस में सेलेक्टिविटी फैक्टर डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। सेलेक्टिविटी फैक्टर डिपेंड करता है, मींस इक्वल होता है सेलेक्टिव हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी फैक्टर, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर ब्रोमिनेशन के केस में इतना बड़ा डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी फैक्टर में। जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है और 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसका रिएक्टिविटी अगर हमारा 1 होगा तो इसका होता है हमारा 82 और इसका होता है 1600। मींस रिएक्टिविटी में इतना ह्यूज डिफरेंसेस है। हियर अलोन रिएक्टिविटी फैक्टर डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्टिविटी फैक्टर ही डायरेक्टली बताता है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, इसलिए रिएक्टिविटी फैक्टर ही डिसाइड करेगा। और हमें पता है रिएक्टिविटी यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो टर्शियरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो हैलोल्केन बनेगा वही हमारा क्या होगा, मेजर होगा अनडाउटेबली। ओके जी। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीनेशन अगर करवाओगे आप, सेम क्वेश्चन में अगर आप क्लोरीनेशन करवाओगे तो इस बार सेलेक्टिविटी फैक्टर डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। और सेलेक्टिविटी फैक्टर हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिएक्टिविटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे हम लोग, CH3 CH CH3 CH2 Cl और दूसरा हुआ CH3 Cl CH3 CH3। यह फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया और सेकंड हो गया। अब यहां देखना है दोनों मेजर कौन होगा। तो देखो जी, देखते हैं
अब सिलेक्टिविटी फैक्टर डिसाइड करेगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से फर्स्ट कंपाउंड बना है। प्राइमरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता है 1 और इसका नंबर कितना है 9 है, तो 1 into 9 प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी फैक्टर 1 into प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस 9 हो गया। और सेकेंड जो प्रोडक्ट है इसका कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। रिएक्टिविटी कितना है इसका रिएक्टिविटी है इसका 5 और नंबर कितना है 1, तो 1 into 5 दोनों का प्रोडक्ट आप देख लो। इसका कंसेंट्रेशन प्रोपोर्शनल हुआ 9 के और इसका हुआ 5 के। 9 5 से ज्यादा है इसलिए 9 वाला मेजर होगा, मींस इस बार मेजर प्रोडक्ट यह होगा प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जो क्लोरोअल्केन बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वही हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। हैलोल्केन का अल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं। ये सभी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आगे चल के ये सारे रिएक्शन लगभग हमारे 11th क्लास के हैं लेकिन एक कन्वर्शन में यूज होता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% नंबर केवल 12th के एनसीईआरटी को पढ़ कोई नहीं ला सकता है, उसको पूरे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए जो कनेक्टेड चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं ध्यान से आप सुनो। अब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कीन से, तो अल्कीन से हैलोल्केन प्रोड्यूस कर प्रिपरेशन करने का सबसे पहला मेथड है बाय हाइड्रोजिनेशन, मींस हैलोहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में एचएक्स का एडिशन करेंगे हम लोग, राइट। एडिशन ऑफ एचएक्स टू अल्कीन। अल्कीन में एचएक्स का जब एडिशन करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हैलोल्केन होगा। यह रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो मार्कोनिका रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिको रूल, राइट। मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको का स्पेलिंग मार्कोस KOV को, निको रूल, मार्कोनिको रूल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग MR रूल, मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल का कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मीनिंग हुआ कि जिस अल्कीन का नंबरिंग बोथ साइड से पॉसिबल ना हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी आप HX का एडिशन करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा तो क्लियर सी बात है हाइड्रोजन पे होगा डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे होगा डेल पॉजिटिव। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, वही H+ बन के, मींस यहाँ पे H+ और X- बन के कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल H+ उस कार्बन में कनेक्ट होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अब हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये ना बोलना कि हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे डीसर रिएक्शन होता है इसलिए डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसी में हमारे दोनों ही जो ग्रुप है कनेक्ट होंगे HX का। इसको हैलोजन एसिड बोलते हैं HX को हम लोग। तो H कनेक्ट हो गया यहाँ पे तो X कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये प्रोडक्ट हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिका रूल मेजर प्रोडक्ट देता है। हालांकि मार्कोनिका रूल को हम लोग मार्कोनिका रूल के बारे में पूछा जाता है कि इसका बेसिस क्या है, इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मार्कोनिका रूल भी कहा जाता है। तो बेसिस देखने के लिए आप मैकेनिज्म देख लो। यहाँ पे मैकेनिज्म सबसे पहले हमारा HX जो रहता है वो ब्रेक होता है H+ और X- के फॉर्म में और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया हमारा H+। इलेक्ट्रोफाइल, यह इलेक्ट्रोफाइल हमारे अल्कीन पर अटैक करता है H+। इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एरो जो शो करते हैं, एरो का हेड हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्कोनिका के अकॉर्डिंग में होता क्या है कि ये जो हमारा H+ है इस कार्बन से कनेक्ट होगा। इस कार्बन से अगर कनेक्ट होगा, H+ अगर यहाँ पे आएगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से यहाँ नेगेटिव आ गया और H के पास पॉजिटिव है तो यह कार्बन और H+ आपस में कनेक्ट हो गया। लेकिन जब इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन यहाँ फॉर्म होगा। तो अगर H+ इस कार्बन पे अटैक किया तो दिस विल फॉर्म। लेकिन अगर H+ हमारा अगर इस कार्बन पे अटैक किया
तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी कार्बन पे वो अटैक करेगा, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा उससे वो कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के लिए उस पे नेगेटिव होना जरूरी है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज। सो इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा, इस बार कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के बोथ इनको अपने पास शिफ्ट कर लेगा। ऐसा करने से नेगेटिव यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, इनके पीछे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, मींस यह कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ये दोनों जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यह हमारा है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये हमारा 1 डिग्री है। 3 डिग्री 1 डिग्री मोर स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री होता है, इसलिए यही फॉर्म होता है। और इसके ऊपर फिर अगला स्टेप में X माइनस कनेक्ट हो जाता है, और X माइनस कनेक्ट होकर प्रोडक्ट बना देता है। यहाँ पे जब X माइनस कनेक्ट होगा यह प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट दोनों फॉर्म होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यह होता है। तो मार्कोनिका प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मार्कोनिका प्रोडक्ट, तो बेसिस ऑफ मार्कोनिका प्रोडक्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दैट मींस according to Marconi rule, during electrophilic addition reaction to unsymmetrical alkene, electrophile will connect with that bonded carbon which produces more stable carbocation, right? That means stability of carbocation is the basis of Marconi rule. इसको modern form of Marconi rule भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इस तरीका से आप अल्कीन से बना सकते हो हैलोल्केन। अब इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का मतलब यह हुआ, उसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है, राइट। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर इस तरह का हमारा अल्कीन है जिसके अंदर कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा और रीअरेंज होकर के जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। अल्कीन से हैलोल्केन प्रिपरेशन का एक और मेथड है जो यहाँ पे एलाइलिक हैलोजेनेशन होता है, लेकिन उससे पहले HX का एडिशन करके जब हम लोग हैलोल्केन बनाते हैं अल्कीन से, तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। वो बहुत जरूरी याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में रेगुलरली आता है उससे क्वेश्चन। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, जब आप अल्कीन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन करते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पे एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मींस एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है, मींस जो मार्कोनी का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता उसका जस्ट उल्टा बनता है। मार्कोनी का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग H यहां कनेक्ट होगा और Br यहां कनेक्ट होगा, लेकिन पेरोक्साइड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो H कनेक्ट होगा यहां पे और Br कनेक्ट होगा यहां पे, और यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट AMP। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको याद रखना है, जब आप HX का एडिशन करते हो अल्कीन में तो मार्कोनी का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वहां पे कोई भी HX हो सकता है। हालांकि हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, BT ऑर्डर, उसमें HI मोस्ट रिएक्टिव होता है, उससे कम HBr होता है, उससे कम HCl होता है और सबसे कम हमारा HCl होता है। रीजन क्लियर है कि अल्कीन में जब आप HX का एडिशन करते हो तो हमारा HX ब्रेक होता है H+ और X- में, फिर वो कनेक्ट होता है। तो जो HX जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना रिएक्टिव होगा, और हमारा पता है HI मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, उससे कम एसिडिक होता है HBr, उससे कम HCl, सबसे कम HF होता है। HF का एसिडिकेशन बहुत कम होता है, इसलिए हमारा HF अल्कीन से रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं करता है, मींस HF हार्डली रिएक्ट विथ अल्कीन। पेरोक्साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ओनली HBr पे इफेक्ट होता है, HBr के अलावा किसी दूसरे HX पे इफेक्ट नहीं होता है।
मीन्स HiHCl का एडिशन करोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट होगा। ओनली HBr के केस में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको 11th के जो वीडियोज उसमें पढ़ाया हूँ, इतनी इसका जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि HCl के केस में क्यों नहीं होता है, तो क्लियर सी बात है, बोलेंगे HCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सो पेरोक्साइड उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। कोई पूछेगा HI केस में क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन यह है कि HI के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होने की वजह से यह प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है। राइट, याद रखना है, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का एडिशन करोगे, पेरोक्साइड के एब्सेंस में रहेगा तो मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर करोगे तो मार्कोनिका रूल का उल्टा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। राइट, यह था हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट। इसके अलावा अल्कीन से अगर आप हैलोजेन बनाना चाहते हो तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, मींस एलाइलिक हैलोजिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो। मींस हमारा एल्कीन है जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है। एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो यह हो गया हमारा एलाइलिक कार्बन। अब इसको हैलोजिनेशन करवाओगे, मींस X2 से अगर रिएक्शन कराओगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में और हीट करोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के थ्रू एंड यू गेट एलाइलिक हैलाइड, मींस आपको यह प्रोडक्ट मिलता है, साथ में से बाहर निकलता है। तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन भी कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में कई दफा आ चुका है, इस तरीका से क्वेश्चन दिया रहता है। Br2 से रिएक्शन करवा रहा है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, पूछता है प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्लियर सी बात है, एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, मींस जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो हमारे बेंजीन से जो अल्काइल कनेक्टेड है, उस अल्काइल का वो कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन, भी एलाइलिक कार्बन है। इसलिए जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे Br2 को, तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा, यहां से हाइड्रोजन एक हटेगा और Br कनेक्ट हो जाएगा और यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए सबको मैं नहीं बताऊंगा। 11th क्लास के जो मेरा वीडियो एल्कीन का, उसमें आप देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा किस तरीका से रिएक्शन होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्कीन में हम लोग X2 का एडिशन अगर CCl4 के प्रेजेंस में करेंगे तो भी हैलोजेन फॉर्म होगा, लेकिन वह हमारा डाई हैलोजेन प्रोड्यूस होगा। तो वह किस तरीके से फॉर्म होगा, तो अल्कीन का जब हैलोजिनेशन करेंगे हम CCl4 के प्रेजेंस में, तब भी हैलोजेन फॉर्म होगा, लेकिन इस बार जो हैलोजेन फॉर्म होगा वो हमारा विसिनल हैलाइड फॉर्म होगा। मींस अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे दो हैलोजन लगे रहेंगे, मींस हैलोजेन नहीं होगा, डाई हैलोजेन हमारा हो जाएगा। जैसे आप देखो, ये अल्कीन है, X2 का एडिशन करते हैं CCl4 जैसे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन में हैलोजन कनेक्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मेरे 11th क्लास के वीडियो में ऑलरेडी है। इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और डायरेक्टली हैलोजन कनेक्ट करना है। हाँ, याद रखना है, यह एडिशन एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मीनिंग हुआ दोनों ही हैलोजन जो कनेक्ट होगा, ऐड होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए एक नीचे तो एक ऊपर रहेगा, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे जनरली कोई भी हैलोजन को कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे जो हमारा काम करता है हैलोजन, वो क्लोरीन रहता है और ब्रोमीन रहता है। मीन्स हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं। अल्कीन का ब्रोमिनेशन जब CCl4 के प्रेजेंस में होता है, यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फॉर्मेटरी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मींस अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
इसको कॉन्फॉर्मेटिव टेस्ट ऑफ ऑन सैचुरेशन क्यों बोलते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन? क्योंकि उसको देखो आप कैसे करते हैं। यह हमारा अल्कीन है, जब आप इसे ब्रोमीन का एडिशन करोगे CCl4 के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन में लग गया हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और यह हमारा कलरलेस होता है, मीन्स ब्रोमो अल्केन कलरलेस होता है। इससे क्या हुआ जी, अगर आपके वेजल में अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन अल्कीन है, उसमें अगर Br2 डालते हो तो Br2 को डालने के बाद इसका फॉर्मेशन होगा और एक कंपाउंड कलरलेस होगा। पहले Br2 कलर्ड है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि Br2 का कलर डिसअपियर हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो लोग बोलते हैं कि इस अनसैचुरेट कंपाउंड हमारे Br2 को डिक्लोराइज कर दिया। इस तरीका से आपको दिख जाएगा। तो अगर कहीं पे फिजिकल कोई चेंज दिखता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉन्फॉर्मेटरी टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कंपाउंड हमारे Br2 को डिक्लोराइज कर सकता है, अगर कोई कंपाउंड Br2 को CCl4 के प्रेजेंस में डिक्लोराइज कर सकता है, तो वह कंपाउंड अनसैचुरेट है, उसके पास पाई बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी करता है, मींस अल्काइन भी करता है। और इस तरीका से वी यूज दिस रिएक्शन एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ओके जी। यह इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इफ एल्कीन हैज एलाइलिक हाइड्रोजन आल्सो, इन दिस केस अगर आप Br2 का एडिशन करोगे CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में अगर एडिशन करोगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में करोगे, CCl4 के एब्सेंस में करोगे, तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। ओके जी, तो आप सब इस बात को याद रखना। ओके, इस तरीका से अल्कीन से था प्रिपरेशन हमारा हैलोकेन का। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहल से, जो मेजर प्रिपरेशन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल से हैलोकेन बनाने का बहुत सारे मेथड्स हैं। इसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हैलोकेन का प्रिपरेशन अल्कोहल से, सबसे पहला मेथड है अल्कोहल का HX से रिएक्शन। अल्कोहल के HX से रिएक्शन करवाते हैं तो हैलोकेन फॉर्म होता है एंड वाटर। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखने से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा HX, H+ और X- से ब्रेक होता है। अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास, उससे पहले मैं बता दूं ये रिएक्शन जो हमारा है क्या, हो क्या रहा है एक्चुअल में इस रिएक्शन में हो रहा है कि OH ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। OH को X रिप्लेस कर रहा है। अब X- हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से X- OH- को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता है, OH- X- को रिप्लेस कर सकता है। जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो लीव करना चाहता है, कनेक्ट नहीं होना चाहता है, जिसकी वजह से यह रिएक्शन डायरेक्टली इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे होता क्या है कि अगर OH को रिप्लेस करना है, OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, मीन्स वो लीव करके जाना नहीं चाहता है। अगर OH को लीव करवाना है, OH को रिप्लेस करना है, तो वी हैव टू मेक OH एज ए बेटर लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को प्रोटोनेट करके अल्कोहल के OH में H+ ऐड करके OH को H2O+ बना दोगे और फिर वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा और वो लीव कर जाता है। सेम काम यहाँ पे होता है। HX के H+ यहाँ पे अटैक करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। आफ्टर प्रोटोनेशन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब हमारा OH H2O+ में कन्वर्ट हो गया और H2O+ बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। यह हमारा बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, यह पार्ट आराम से लीव कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर बहुत देर तक वो पॉजिटिव चार्ज को सस्टेन नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और बॉन्ड ब्रेक करके वो लीव कर जाता है इजीली। तो यहां से हमारा ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वाटर बन के बाहर लीव कर जाता है।
और हमें मिल जाता है अल्काइल कटायन, जो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ। अगला स्टेप में इस अल्काइल कटायन का X माइनस के साथ रिएक्शन होता है, मींस X माइनस इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और जाकर के X माइनस R प्लस के साथ कनेक्ट होकर के हैलोजेन बना देता है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का क्या क्या मतलब है, इससे क्या क्या आप समझ सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इन दिस रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HX इज रिस्पांसिबल फॉर रिएक्शन विदाउट प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, without protonation of alcohol preparation of formation of halogen is not possible। सो यहाँ पे जो HX जितना इजिली H प्लस प्रोड्यूस करेगा वह HX उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरीका से हम लोग इस मैकेनिज्म से पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX टुवर्ड्स अल्कोहल। किसी पर्टिकुलर अल्कोहल का टुवर्ड्स जो मोर देन वन HX हमारे हैं, HX की भी मोर देन वन है, मींस HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, HF होता है, तो उनका रिएक्टिविटी किसी पर्टिकुलर अल्कोहल का टुवर्ड्स क्या होगा वो भी पता कर सकते हैं। और दूसरा, अल्कोहल भी हमारे पास वैरायटी है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। तो मोर देन वन अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, विच अल्कोहल कैन क्विकली फॉर्म द हैलोजेन, तो कैसे पता करोगे? तो उसके लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी आपको देखना होगा। तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, मींस जो अल्कोहल जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा वह अल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो HX जितना इजीली H प्लस प्रोड्यूस करेगा, मींस जो HX जितना ज्यादा एसिडिक होगा वह HX उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरीका से HX और अल्कोहल दोनों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर में पता चल गया, राइट। अब तीसरा पॉइंट यहां से क्या पता चलेगा कि ये मैकेनिज्म यहाँ पे कौन होगा, क्योंकि आपको पता है कहीं भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन में, क्योंकि ओवरऑल हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, OH माइनस रिप्लेस और X माइनस कनेक्ट हो रहा है, X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए रिएक्शन भी हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 SN2 होता है। ये भी देखना है कि SN1 है कि SN2 है, तो वो भी यहां से पता चल जाएगा। अगर हमारा ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी टर्शियरी होगा तो उसके मैकेनिज्म SN1 होगा, अगर ये प्राइमरी होगा तो मैकेनिज्म यहाँ पे SN2 हो जाता है, राइट। तो सब कुछ यहीं से समझ में आ गया हम लोग को। तो यहाँ मैं फटाफट, चूंकि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो स्पीड में थोड़ा काम करना है। तो रिएक्टिविटी हम डायरेक्टली बता, रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स अल्कोहल, क्या होगा जी? तो उनका जो एसिडिकेशन का ऑर्डर है वही होगा, मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन होगा? HI होगा, उससे कम HBr होगा, उससे कम HCl होगा, सबसे कम HF होगा। क्यों जी? क्योंकि एसिडिकेशन पे डिपेंड करता है। HF तो इतना कम रिएक्टिव होता है कि HF हमारे अल्कोहल से रिएक्शन करता ही नहीं है, यह तीनों लोग करता है, लेकिन इनका भी अपना अपना कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। HI इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि डायरेक्टली हम लोग अल्कोहल का HI से रिएक्शन नहीं करवाते हैं, रिवर्सिबल नेचर होने की वजह से, और HI का रिड्यूसिंग पावर की वजह से HF रिएक्शन करता नहीं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, राइट। तो इस तरीका से HF और HI बाहर हो गया, HBr और HCl जनरली रिएक्शन करता है, और इस मेथड से हम लोग क्लोरो अल्केन एंड ब्रोमो अल्केन का नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं। ओके जी, तो अब इसमें देखते हैं कि हम लोग आगे किस तरीके से। हाँ, एक और बात पता चल गया कि अगर आपको अल्कोहल में के OH को हटाकर X लगाना है तो आपको H प्लस रखना होगा। H प्लस ही प्रोटोनेट कर सकता है हमारे अल्कोहल को। यहाँ पे HX खुद अपना H प्लस दे दिया, अगर HX नहीं लोगे तो आपको एसिड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन करवाना होगा। ओके, हमारा अल्कोहल HCl से कैसे रिएक्शन करता है देखिए। अगर ये अल्कोहल हमारा टर्शियरी है, 3 डिग्री अगर अल्कोहल है, रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, अभी मैं बताया हूं रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अल्कोहल का HX का टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव होता है 2 डिग्री अल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रिस्पांसिबल है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगा
मिथाइल अल्कोहल के केस में और प्राइमरी अल्कोहल के केस में मैकेनिज्म SN2 होता है, जहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए मिथाइल अल्कोहल की अगर बात करें हम लोग, तो मेथनॉल का जो रिएक्टिविटी होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होता है, राइट। अगर HX का एडिशन करोगे मेथनॉल में, अब प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में, तो मोर रिएक्टिव हमारा मेथनॉल होगा। राइट है कि प्राइमरी अल्कोहल में मैकेनिज्म SN2 होने की वजह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी जो है उसको हम लोग जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री अल्कोहल होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलोकेन का, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, राइट। अब 3 डिग्री अल्कोहल को अगर HCl से रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड HCl से, तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर लेगा और क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराना चाहोगे HCl से रूम टेम्परेचर पे, तो नहीं होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे HCl से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी हमारा लो रहता है। यहां पे आपको जरूरत पड़ता है ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड का, जो कैटलिस्ट होता है, यह कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। एक्चुअल में जिंक क्लोराइड ZnCl2 और HCl के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। HCl प्लस ZnCl2 के इक्विमोलर मिक्सचर को, मींस दोनों का इक्वल इक्वल मोल, इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, राइट। तो सेकेंडरी मींस हमारा 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ साथ ZnCl2 भी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनका रेट सेकेंडरी और सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी लो होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन हमारा टर्शियरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, राइट। तो यह हमारा हुआ रिएक्टिविटी की बात। इस तरीका से आप इस बात को समझ सकते हो, ओके। तो अल्कोहल से प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे थे उसमें आगे देखते हैं। अल्कोहल को अगर आप HBr से रिएक्शन कराओगे तो HBr मोर रिएक्टिव होता है HCl से, तो वो रिएक्शन कर लेता है। नॉर्मली हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग में HBr को बॉयल करके बॉइलिंग टेम्परेचर पे हीट करते हैं। HBr अल्कोहल से रिएक्शन करके ब्रोमोअल्केन प्रोड्यूस करता है, नो वाटर। मींस ब्रोमोअल्केन का प्रिपरेशन अल्कोहल को HBr से रिएक्शन करा करके आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप HBr के जगह पे सोडियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इस आपको तो क्लियर दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इन दिस रिएक्शन Br- रिप्लेसेस OH-, तो Br- को OH- को रिप्लेस करने के लिए OH- को आपको कन्वर्ट करना होगा बेटर लिविंग ग्रुप में। तो अगर HBr की जगह पे अगर सोडियम ब्रोमाइड आप यूज करोगे तो आपको एसिड लेना पड़ेगा। यहाँ पे H2SO4 आप एसिड ले सकते हो, अलाउड है। H2SO4 हमारे OH को प्रोटोनेट करके आराम से OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बना देगा, H2+ बना देगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। और फिर हमारा यह H2SO4 H+ देगा तो बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NHSO4। और इस तरीका से हमारा Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये H2SO4 यहाँ पे H+ दिया, ओवरऑल H+ दिया, H2O बना दिया, H2 बाहर निकल गया, Br- जाकर के R+ में कनेक्ट हो गया और यहाँ का सोडियम प्लस और H+ देने के बाद बने HSO4- आपस में कनेक्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो यह रिएक्शन हमारा हो सकता है इस तरीका से। मींस अगर आप सोडियम हैलाइड इस्तेमाल करते हो अल्कोहल से हैलोकेन प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको एसिड लेना ही होगा, राइट। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अगर आपने अल्कोहल से आयोडोअल्केन बनाने का प्रिपरेशन
अल्कोहल से हाइड्रोअल्केन बनाना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस यू कांट डायरेक्टली यूज अल्कोहल विथ HI बिकॉज HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड के साथ साथ HI हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो करेगा कि पहले तो हाइड्रोअल्केन हमारा हाइड्रोअल्केन प्रोड्यूस कर देगा इस रिएक्शन करके, लेकिन इस हाइड्रोअल्केन को फिर से हमारा HI रिएक्शन करेगा इसके साथ और इसको हाइड्रोअल्केन को अल्केन बना देगा और H2 बना देगा। तो इस तरीका से आपको हाइड्रोअल्केन नहीं मिलेगा। सो वी कांट प्रिपेयर हाइड्रोअल्केन बाय दिस मेथड, बाय दिस रिएक्शन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर हाइड्रोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल, then you have to use this reaction. Means alcohol is allowed to react with potassium iodide or sodium iodide in the presence of acid as orthophosphoric acid. अगर आपको अल्कोहल से हाइड्रोअल्केन बनाना ही है तो इसके लिए आपको HI की जगह पे पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड यूज करना होगा और साथ में एसिड लेना होगा। सेम कहानी, एसिड इसको प्रोटोनेट करके बेटर लिविंग ग्रुप बना देगा OH को और H2 बनकर बाहर निकल जाएगा और KI से I माइनस आगे इसमें लग जाएगा और हाइड्रोअल्केन बन जाएगा। इस हाइड्रोअल्केन को इस बार कोई रिड्यूस करने वाला है नहीं, HI है नहीं, इसलिए आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा। और ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल वी कांट यूज H2SO4 विथ KI। यह नाकाम नहीं कर सकते। मींस आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सुटेबली यूज करना है। H2SO4 भी एसिड है, उससे बेहतर एसिड है, बट यू कांट यूज बिकॉज otherwise reaction takes place as H2SO4 KI से सबसे पहले रिएक्शन करता है और KHSO4 HI बना देता है। HI बन गया, इससे अल्कोहल से रिएक्शन करने से पहले खुद रिएक्शन कर लेता है KI से और HI KHSO4 बना देता है और HI को फिर से रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। इस तरीका से अल्कोहल I2 से रिएक्ट करेगा नहीं और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे प्रिपरेशन हाइड्रोअल्केन का, कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो यह हमारा हुआ अल्कोहल से हाइड्रोअल्केन प्रोड्यूस करने का मेथड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा मेथड है वह हमारे हाइड्रोअल्केन मींस बेसिकली क्लोरोअल्केन के प्रोड्यूस करने का जो मेथड है अल्कोहल से, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। क्लोरोअल्केन का अगर प्रिपरेशन करना है अल्कोहल से तो बहुत ही बेहतरीन मेथड है और आई थिंक सबसे बेहतरीन मेथड मींस बेस्ट मेथड है हमारा यह है थियोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल को SOCl2 जो इसको बोलते हैं थियोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल रिएक्शन करता है। जनरली यहाँ पे पायरिडीन प्रेजेंट रहता है लेकिन मेंशन नहीं रहता, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस करता है क्लोरोअल्केन और साथ में प्रोड्यूस होता है SO2 गैस एंड HCl गैस। ये भी गैस ही है। यह रिएक्शन हमारा एक तरह से क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है बिकॉज इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है क्लोरोअल्केन, उसके अलावा जो दो साइड प्रोडक्ट्स है दोनों गैसियस है। गैसियस होने की वजह से इजीली एस्केप कर जाता है और हमें ओनली क्लोरोअल्केन मिलता है। किसी केमिकल कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए वह मेथड ही सुटेबल और बेस्ट होता है जिस मेथड में कम से कम पैसा खर्च हो। अगर ये कॉस्टली मेथड हो जाएगा तो उस मेथड से हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से कॉस्ट कंपाउंड का बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिस रिएक्शन में हमें कम से कम कॉस्ट हो और फॉर्म्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना भी एक काफी कॉस्टली अफेयर होता है और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में वो हमें नहीं करना पड़ता है, गैसियस होने की वजह से तो एस्केप कर जाता है और हमें मिलता है क्लोरोअल्केन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरत नहीं आपको पढ़ने का, एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको यह इसके SOCl2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हमारा अल्कोहल है और ये हमारा है थियोनाइल क्लोराइड। इसमें हमारा यही होता है, ये अल्कोहल का इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये Cl हट जाता है और यहाँ पे
से यहाँ से निकल जाता है और OH जाके यहाँ लग जाता है, फिर Cl यहाँ लग जाता है। बहुत मैकेनिज्म है लेकिन जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, केवल स्ट्रक्चर बता दिया। फ्यूनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर यह होता है, Cl हट जाता है और एक Cl लग जाता है हमारे अल्काइल में और एक Cl लग जाता है हाइड्रोजन में और एक Cl बाहर निकल जाता है। ओके जी, यह रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। VVI रिएक्शन है, याद रखिएगा आप सब। जहां भी हमें क्लोरोअल्केन बनाना होगा अल्कोहल से, हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है हमारा है PCl3 और PCl5। अल्कोहल को जब हम लोग PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, यह मैकेनिज्म इसका SN2 होता है। यहां भी मैकेनिज्म SN2 ही रहता है। SN2 मैकेनिज्म होने का मतलब हुआ कि जहां पे OH लगाओ वहीं पे क्लोरीन लगेगा। PCl5 का जो स्ट्रक्चर इस तरीका से है, PCl5 में फास्फोरस के साथ 5Cl ग्रुप कनेक्टेड, Cl एटम कनेक्टेड रहता है। यहां पे होता क्या कि एक Cl हटता है यहां से और क्लोरोअल्केन बनता है और साथ में POCl3 फॉर्म होता है और HCl प्रोड्यूस हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली आप याद रखना। मैकेनिज्म देखना होगा तो मेरा दूसरा वीडियो जो है जेई और नीट के लिए, उसमें आप मैकेनिज्म डिटेल में देख सकते हो। डायरेक्ट जहां पे OH लगा हुआ है PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो वहीं पे लगेगा Cl, और इसका इंपॉर्टेंस यहां दिखेगा जब मान लो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया, CH3 CH CH3 CH2 CHOH CH3 यह दिया हुआ है। अब PCl5 से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो कुछ इफिबट नहीं सोचना है, जहां पे लगा है OH वहीं पे लगेगा Cl। लेकिन यही रिएक्शन अगर HCl से करवाओगे तो वहां कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, कार्बोनियम में रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे टर्शियरी आ जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा, वो मेजर होगा। लेकिन PCl5 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां पे लगा है OH वहीं पे लगेगा Cl, आंख बंद करके, राइट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ PCl5। PCl5 के अगर से रिएक्शन करवा के अगर क्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीका से आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अल्कोहल से क्लोरोअल्केन प्रिपरेशन करने का एक और मेथड होता है और वो हमारा है अल्कोहल का PX3 से रिएक्शन, यहाँ पे एक जनरली यहाँ पे Cl Br और आयोडीन भी रहता है। इस मेथड से भी आप क्लोरोअल्केन फॉर्म कर सकते हो। इस मेथड का मैकेनिज्म भी हमारे SN2 होता है, मींस जहां पे लगा हुआ OH वहीं पे लगेगा X। इस मैकेनिज्म में याद रखने वाली बात यह है कि 1 मोल PX3 3 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, क्योंकि इसके पास 3 हैलोजन है, इसके पास 1 OH है, तो 1 OH रिप्लेस करने के लिए 1 हैलोजन चाहिए, तो इसके 3 हैलोजन इसके 3 मोल को से रिएक्ट करता है। मींस इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करके 3 मोल हैलोजन प्रोड्यूस करता है और साथ में प्रोड्यूस करता है H3PO3, जिसको आप लिख सकते हो POH का होल थ्राइस, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्रोड्यूस होता है। इसका मैकेनिज्म भी आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, लेकिन मैं समझाने के लिए मोटा मोटी तौर पे बता दे रहा हूं। यह हमारा PX3 है और ये हमारा अल्कोहल है। तो होता क्या है, यहाँ पे इसका X निकलता है और इसका OH आकर इसके P में लगता है और इसका X इसके R में लगता है। तो यहाँ पे फास्फोरस के पास 3 हैलोजन है, तो 1 अल्कोहल का OH इस हैलोजन X को रिप्लेस किया, दूसरे अल्कोहल का OH इसको रिप्लेस करेगा, तीसरे अल्कोहल का OH इसको रिप्लेस करेगा। इस तरीका से फास्फोरस में क्या होता है, 3 OH लग जाता है और बन जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और हमें मिल जाता है 3 हैलोकेन मींस 3RX। ओके जी। इस रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, लो स्टेबिलिटी होता है।
लो स्टेबिलिटी होने की वजह से इनको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि इनको बाहर से प्रिपेयर करके रखते हैं। रेड फास्फोरस एंड Br2 को रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और फिर बनता है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, एंड रेड फास्फोरस I2 से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। सेम यही कहानी है, देख लो। रेड फास्फोरस X2 को यूज करोगे, X2 की जगह पे Br2 और I2 होगा, तो ट्राइब्रोमाइड ट्राइआयोडाइड प्रोड्यूस होगा, और यह ट्राइब्रोमाइड ट्राइआयोडाइड रिएक्शन करके अल्कोहल से ब्रोमोअल्केन आयोडोअल्केन प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग C2 बोलते हैं, C2, राइट। यह हमारा रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है, C2 बोलते हैं। तो ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड को C2 में प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन प्रोड्यूस कर, सर, ब्रोमोअल्केन आयोडोअल्केन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होता है, राइट। इस तरीका से आप देख रहे हो हम लोग बेसिकली क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन के प्रिपरेशन का ही मैक्सिमम मेथड पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमारा फ्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था। अब तक तो फ्लोरोअल्केन का ही फॉर्म नहीं हुआ है। आयोडोअल्केन भी थोड़ा मोड़ा फॉर्म हुआ है, तो बहुत मुश्किल से फॉर्म हुआ है। तो जितने भी मेथड पढ़ाया हूं सभी मेथड हमारा सुटेबल है क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन के प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि आयोडोअल्केन और फ्लोरोअल्केन कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो आयोडोअल्केन और फ्लोरोअल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए साइंटिस्टों ने एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिया है, उसी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब हुआ कि हैलोजन को हैलोजन से ही हम लोग रिप्लेस करते हैं। यह दो तरह का रिएक्शन, एक है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिनक्लेस्टीन रिएक्शन से आयोडोअल्केन प्रोड्यूस करते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्लोरोअल्केन प्रोड्यूस करते हैं। आयोडोअल्केन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग हैलोल्केन ही लेते हैं। यहाँ पे कोई भी हैलोजन ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन आपको पता है क्योंकि आयोडोअल्केन बनाना है तो आयोडीन लेने का कोई मतलब है नहीं, और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम लोग क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन लेते हैं, मींस अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, ड्राई एसीटोन यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आयोडोअल्केन और हमारा प्रोड्यूस होता है, साथ में सोडियम हैलाइड प्रोड्यूस हो जाता है। एयर रिएक्शन के बारे में आपको कई सारी बात बताऊंगा जो तुम्हारे जेईई मेन और नीट में तो आता ही है, बोर्ड में भी आता है, लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आएगा। पूछता है कि इस रिएक्शन में ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं। तो ड्राई एसीटोन लेने के पीछे क्या रीजन आप देखो। एक्चुअल में इस रिएक्शन के पास रिवर्सिबल नेचर होता है, इस रिएक्शन के पास रिवर्सिबल नेचर है। रिवर्सिबल नेचर होने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया तो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको बहुत कम मिलेगा, तो वह मेथड उस कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए बेटर मेथड होगा नहीं। तो रिवर्सिबल होने के बावजूद यह रिएक्शन कैसे हमारा नेम्ड रिएक्शन हो गया आयोडोअल्केन की प्रिपरेशन का, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट का रोल। हमारा जो सोडियम आयोडाइड है, जितने भी आप सबको बताया कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड में ऊपर से नीचे आप आओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि सब में कटायन सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है एनायन का पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कैरेक्टर इंक्रीजेज, जिसकी वजह से हमारा सोडियम आयोडाइड डोमिनेंट कोवेलेंट होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बोराइड ज्यादा पोलर होता है सोडियम आयोडाइड के कंपेरिजन में। तो हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड जो हमारा रहता है, यह हमारे एसीटोन, एसीटोन का पोलरिटी कम होता है, एसीटोन का पोलरिटी लो होता है, तो सोडियम आयोडाइड हमारा एसीटोन में मोर सोलेबल होता है, मोर सोलेबल इन एसीटोन, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एसीटोन का पोलरिटी भी लो होता है और सोडियम आयोडाइड का पोलरिटी भी लो होता है, तो यह हमारे एसीटोन में मोर सोलेबल होता है, और ये लो मोर पोलर होता है। मोर पोलर होने की वजह से मोर पोलर
तो इनसोलेबल होता है, इनसोलेबल इन एसीटोन एंड सोलेबल इन वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर मोड सोलेबल होता है। तो ड्राई एसीटोन लेने के पीछे रीजन क्या, अगर ड्राई एसीटोन का मतलब यह नहीं हुआ गैसियस एसीटोन। ड्राई एसीटोन का मतलब हुआ कि उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर ले लोगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड उसमें डिजोल्व हो जाएगा, और अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रहेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राई एसीटोन है इसमें सोडियम आयोडाइड सोलेबल होता है, सोडियम आयोडाइड का सोलिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो अगर आप किसी सोडियम आयोडाइड ज्यादा सोलेबल होगा इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम आयोडाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। तो हमारा ड्राई एसीटोन सोडियम आयोडाइड को डिसॉल्व करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, मींस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। और उल्टा सोडियम हैलाइड जो प्रोड्यूस होता है, यहां पे हमारा क्या क्या प्रोड्यूस होगा सो अगर क्लोराइड लोगे तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड को एसीटोन डिसॉल्व करता नहीं अपने अंदर, उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। प्रेसिपिटेट आउट करने की वजह से सॉल्यूशन से जब एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन का चांस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारा ड्राई एसीटोन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है थ्रू डिसॉल्विंग सोडियम आयोडाइड, एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है थ्रू प्रिसिपिटेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। इसी वजह से हम लोग ये ड्राई एसीटोन यूज करते हैं, और ड्राई एसीटोन की वजह से ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होने के बावजूद भी बेस्ट मेथड हो जाता है आयोडोअल्केन के प्रिपरेशन का, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं फ्लोरोअल्केन। यहाँ पे हम लोग जनरली अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के, इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड ही जनरली यूज करते हैं, उससे सबसे बेहतर है ब्रोमाइड इस्तेमाल करना, लेकिन तीनों में से कोई यूज कर सकते हो। और सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करवा करके फ्लोरोअल्केन और एजीएक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे आप मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो। तो इसमें भी ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट होता है। तो ये दोनों हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था। इसके साथ ही हैलोअल्केन की प्रिपरेशन को मैं कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। अब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा हैलोरीज के प्रिपरेशन का मेथड, फिर इनका प्रॉपर्टीज होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के पास भेजिए, उसको बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। थैंक यू।